एक समय की बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार से बात की। दोनों दोस्त बन गए। उस दिन से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों बहुत बातें करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। कभी कभी वे भोजन की तलाश में एक दूसरे के साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक घर में लाल मिर्ची चटाई बिछाकर सुखा रहे थे। जब कौवे की नज़र लाल मिर्च पर पड़ी तो उसने चिड़िया से कहा, देखो, लाल मिर्च को देखो। दोनों चटाई के पास उतरकर बैठ गए। दोनों लाल मिर्च खाने लगे। चिड़िया ईमानदारी की इस होड़ में थी कि ईमानदारी से मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा कुछ चिड़िया की नज़र से बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च खा लेता था और कुछ मिर्च छुपा देता था। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो गई। वे कौवे को अपना मित्र मानती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन आओ, मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो लो। पता नहीं तुम क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी हुई। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी के किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी ने कहा, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक बर्तन ले आओ। इसमें आपको जितना पानी चाहिए उतना ही ले जाइए। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया। उससे एक घड़ा बनाने को कहा। कुम्हार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक बर्तन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे कुछ मिट्टी लाओ। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा। अब अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब पृथ्वी ने उससे कहा, सारी दुनिया जानती है तू कि कूड़ा करकट और गंदगी खाता है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी चोंच से अपनी मिट्टी पर नहीं मारने दूंगा। इसलिए मिट्टी चाहिए तो कुदाल ले आओ। अब कौवा उड़ता हुआ लोहार के पास गया। उसने कहा, मुझे कुदाल दे दो। लोहार ने कहा, यदि आप कुदाल चाहते हैं तो आपको मेरे लिए आग लानी होगी। कौवा पास में स्थित एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवे ने उससे कहा, मुझे आग दे दो। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जल रही एक लकड़ी निकाली और कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपेट अपने पंखों तक पहुंची और कुछ ही समय में कौवा जलकर राख हो गया। इस प्रकार मित्र को ठगने वाले कौवे की प्राण और पक्षी उड़ गए। जुग्गू नाम का एक तोता था। जुग्गू तोता झूठ बोलने में काफ़ी उस्ताद था। उसे बड़ी बड़ी डींगें मारने में बहुत मज़ा आता था।
वैसे तो जंगल के बहुत से जानवर इस बात को समझने लगे थे कि जुग्गू तो झूठ बोलता है, पर फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। एक बार जंगल में एक नई चिड़िया आई और जुग्गू ने सोचा कि अब वह उसे अपने झूठ का शिकार बनाएगा। जुग्गू तोता उस चिड़िया के पास गया और हमेशा की तरह बड़ी बड़ी डींगें मारने लगा। उसने चिड़िया से कहा कि वह अभी अभी एक शाही दावत से आ रहा है, जहाँ पर उसे खाने के लिए एक से एक पकवान मिले। वह चिड़िया जग्गू की बात पर भरोसा भी कर रही थी, क्योंकि वह उसकी असलियत नहीं जानती थी। तभी वहाँ पर कौवा आता है और वह कौवा जग्गू तोता को झूठ बोलने पर उसकी निंदा करता है। पर जग्गू को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह मुंह टेढ़े करके वहाँ से चलता बनता है। जग्गू अपनी आदत के चलते जंगल के हर एक जानवर के पास जाकर बड़ा सा बड़ा झूठ बोलकर आ जाता था। कभी वह कहता था कि वह मोर से भी अच्छा नाच सकता है, तो कभी कहता है कि वह आसमान में दूसरे पक्षियों से भी ज़्यादा उड़ सकता है, तो कभी वह कहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह अमीर है। इस तरह के झूठ से जग्गू तोता की ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन बहुत ही सुंदर सा कबूतर जंगल में आया। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए। उससे पूछने लगे कि वह कहाँ से आया है। जैसे ही जग्गू तोता ने उस चिड़िया को देखा, अपनी आदत के चलते वह फिर से डींगे मारने लगा। जग्गू कबूतर से कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और उससे सबसे खूबसूरत होने का खिताब भी मिला है। कबूतर उससे कुछ कहना चाह रहा था, पर जग्गू तोता उसकी एक नहीं सुनी और खुद की तारीफ करते हुए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। जग्गू कबूतर से कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरा शाही परिवार में आना जाना लगा रहता है। तो कबूतर जग्गू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वह खुद शाही परिवार से आया है, जहाँ के राजा जग्गू तोता को काम में रखना चाहते हैं, जिसमें उसे अच्छा खाना और अच्छे रहने की जगह भी मिलती है। जबकि जग्गू पहले से ही इतना अमीर है, तो उसे इन सब की क्या ज़रूरत है। जग्गू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कबूतर से कहता है कि वह सब झूठ बोल रहा था। कबूतर उसकी एक न सुनी और वहाँ से चला जाता है। कौवा जग्गू को ताना मारता है कि उसकी झूठ बोलने की आदत की वजह से आज उसने इतना बड़ा अवसर खो दिया। अब जग्गू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह सबसे माफ़ी मांगता है और अपनी झूठ बोलने की इस आदत को पूरी तरह से छोड़ देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और झूठ बोलने से अंत में सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए चाहे सच कैसा हो, हमें वही बोलना चाहिए।